Hi students, good morning everyone. Myself Manisha Mane. Today we are going to study about imperfect competition. To see imperfect competition. Imperfect competition is a type of market showing that some features but not all the features of a competitive market. इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक मार्केट का ही टाइप्स है मीन्स जो हमारा थर्ड वन वहाँ पर कंटेंट्स था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स. So first one, perfect competitions explained before 2 lectures and explain the second one point means imperfect competition. So imperfect competition में competitive market के कई features हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. So there are 3 types of the imperfect competition. First one, monopoly competition. Second, oligopoly competition. And third one, monopolistic competition. To see monopoly competition. Monopoly is a derived from Greek word. Mono means single and poly means seller. Again repeat that. Monopoly is a derived Greek word and Greek word says that mono means single and poly means seller. So monopoly means single seller. Monopoly is a market. There are single seller means only producer which has control over the supply of product and price. He has no close substitute of the commodity and therefore he has no face any type of the competitions means explain the specially no rivals. सो मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या है, जिस मार्केट में एक ही सेलर होता है और एक ही सेलर होने की वजह से अपनी प्रोडक्शंस के एंड प्राइस के ऊपर उसका टोटली एंड कंप्लीट उसका खुद का कंट्रोल होता है और उसी रीज़न की वजह से उसके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं है. ठीक है. हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जिनका नाम है अकॉर्डिंग टू ईयर चेम्बरलिन. So Chamberlain says, monopoly is refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute. In structure of the monopoly competitions, Chamberlain says monopoly means is a single seller and control the over supply of a product. No face any competitions because he has no close substitute of the commodity. अगेन हम लोग रिपीटली देखेंगे. सो चेम्बरलिन क्या बता रहे हैं, मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स में एक ही सेलर होता है और उसी रीज़न की वजह से अपनी प्रोडक्शंस के ऊपर प्राइस के ऊपर उसका खुद का कंट्रोल होता है. उतना ही नहीं, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कोई भी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नहीं है. ठीक है. तो इस तरीके से मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स एक सिंगल सेलर एंड कंप्लीट होल्ड ऑफ द कंट्रोल्स, ये उसके मेन हम लोग कंटेंट्स देखेंगे. आगे हम लोग यहीं पे इसके फीचर्स देखने वाले. मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अभी हम लोग यहाँ पे फीचर्स देखेंगे. फीचर्स के लगभग 7 पॉइंट है. वन बाय वन हम लोग ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वन पॉइंट है मीन्स फीचर्स ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट पॉइंट है सिंगल सेलर. Under the monopoly market, large number of buyers exist. Single seller means a single firms his product in the market. In the monopoly market, explain the single seller, single producer, his productions and वहाँ पर explain indications of the market. एक ही सेलर है मीन्स एक ही प्रोडक्शंस का एक ही सेलर हमें देखने के लिए मिलेगा. तो उसी रीज़न की वजह से वहाँ पर बायर्स के कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे. सो वहाँ पर सेलर सिंगल होता है. उसके साथ में हम लोग देखेंगे सिंगल सेलर देयरफॉर ही हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी मीन्स इट्स प्रोडक्शंस एंड प्राइस. उसका अपने प्रोडक्शंस के ऊपर एंड अपने प्राइस के ऊपर कंप्लीट होल्ड होता है. या फिर हम लोग आगे भी अदर कंटेंट्स देख सकते हैं. या फिर जिस तरीके से एक ही प्रोडक्शंस के हम लोगों को कई अलग सेलर्स मिलेंगे तो वो एक साथ आ जाते हैं तब भी वहाँ पर उनकी मोनोपोली बन जाती है. उसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बताते समय एक सिंगल फर्म से बताए. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वन पॉइंट है सिंगल सेलर. सेकंड पॉइंट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. अंडर द मोनोपोली मार्केट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ
a product means buyer has no choice, so they have buy a commodity from the monopolist or go out of the market. उसके सामने एक ही वहाँ पर चॉइस है, मीन्स उसके सामने कोई चॉइस नहीं है, एक ही वहाँ पर उसके सामने प्रोड्यूसर है, सेलर है जो उसे कमोडिटी चाहिए। एक तो वो उससे कमोडिटी परचेस करें या फिर वहाँ पर उस कमोडिटी को उससे बाहर रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ही सेलर है। उसके साथ में हम लोग मार्केट की कंडीशंस की बात देखेंगे। सो मोनोपोली मार्केट मीन्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ मोनोपोली इज अ जीरो एंड निगेटिव। क्रॉस का मतलब क्या होता है? उसके अपोजिट सब्स्टिट्यूट रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। गुड्स से नहीं, ये सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसकी वहाँ पर एकंदरित कंडीशंस कंटेंट हमें कैसे मिलेगी? सो जीरो मिलेगी या फिर वहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वन पॉइंट था, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। थर्ड वन पॉइंट है बैरियर टू एंट्री। अंडर द मोनोपोली कॉम्पिटिशंस बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री मीन्स पाबंदी। Before explain the perfect competition. Perfect competition's features is the free entry and exit. Any firms, any sellers या producers. But it is totally opposite. Under the monopoly competitions, it is strictly barriers to the new वहाँ पर firms या producers. It means a producers may apply, restrict और बैरियर टू एंटर ऑफ द न्यू फर्म्स। जो हमारा मोनोपोलिस्ट है, जो सिंगल सेलर है, वो सिंगल सेलर टोटल उसकी पाबंदी होती है किसी भी नए फर्म्स को वहाँ पर एंटर करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्ट प्रोटेक्ट हिज मोनोपोली पावर। जो उसे मोनोपोली पावर मिली है वो मोनोपोली पावर उसकी टोटली प्रोटेक्ट है। सो क्यों प्रोटेक्ट है या फिर किस तरीके की मोनोपोली पावर मिली है? जैसे फॉर एग्जांपल्स, ड्यू टू एक्सप्लेन द नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली एक्सेट्रा। जैसे कई टाइप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लीगल मोनोपोली की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, जैसे हम लोग अभी बिस्किट का एग्जांपल्स देखते हैं, हमें अलग अलग ब्रांड के बिस्किट वहाँ पर दिखाई देते हैं, मतलब अलग अलग वहाँ पर उनका मार्क है। जैसे वहाँ पर पार्ले जी रहेगा, गुड डे रहेगा, या फिर वहाँ पर कुछ विटामारी रहेगा। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्शंस का जो ट्रेडमार्क है उसके जैसा सेम प्रोडक्शंस वहाँ पर कोई और नहीं बना सकता है, कोई और उसे एंटर भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे लीगल मोनोपोली मिली है। जैसे हम लोग पब्लिक मोनोपोली की बात करेंगे, इशू ऑफ द करेंसी नोट, RBI, या फिर सेकंड वन हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटीज़ रहेगी या फिर रेलवे रहेगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल से हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर डू नॉट एंटर न्यू फर्म्स इन द मोनोपोली मार्केट एंड देयरफॉर मोनोपोली मार्केट इज अ एक्सप्लेन बैरियर्स टू एंट्री। वहाँ पर आने के लिए उसे क्या है? कंप्लीटली पाबंदी है। ठीक है, फोर्थ वन पॉइंट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। अंडर द मोनोपोली मार्केट there is a single seller affected. He has control over the supply of a product because he is a sole producer. Sole means only producer, and therefore explained means he has decided more quantity or less quantity at a comparison price. जिस तरीके से उसे लग रहा है कि उसे मार्केट में सप्लाई बढ़ाना है या सप्लाई कम करना है, ये उसका खुद का टोटली डिसीजंस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो अकेला है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल्स देखते हैं कि उसे प्रॉफिट चाहिए, सो वो क्या करेगा? वहाँ पर इन द मार्केट सेल लेस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड दिस टाइम राइज इन प्राइस। अपोजिट साइड मोर क्वांटिटी ऑफ अ सप्लाई एंड दिस टाइम फॉल्स इन प्राइस। So it is simply he decided the price या फिर he decided the quantity of a commodity sale in the market. वो खुद वहाँ पर complete means उसके पास खुद के वहाँ पर क्या है? डिटर्मिनेशंस पावर है। उसी रीज़न की वजह से उसे अपनी प्रोडक्शंस के ऊपर कंप्लीट क्या होता है? होल्ड होता है। तो इसे ही कहा जाता है कंप्लीटली कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ठीक है, फिफ्थ वन पॉइंट है प्राइस मेकर। A monopolist is a price maker. He has not a price taker.
So who is the price taker? Price taker means explain the perfect competitions. Perfect competitions features is the only price takers. Means interactions between demand and supply, and this price is accepted for the seller under the perfect competitions, but it has totally opposite of the monopoly competitions. Monopoly competitions explain he has the price maker, means he decide the price, depend upon the productions, depend upon the decisions, etc. So simply he is the single seller and therefore he decided the price of a commodity and explain the price maker, means वहाँ पर monopolist is a price maker. नेक्स्ट वन पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. अभी हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस की बात करेंगे, सो बहुत उसके क्लोज है किससे? प्राइस मेकर से. प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स डिफरेंशिएशंस, भेद, ठीक है, कीमत भेद. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मोनोपोली कॉम्पिटिशंस. ये अच्छे से याद रखो, ये फीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके फीचर्स के ऊपर एक सेपरेटली भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, आपके 2 मार्क्स के आइडेंटिफाई में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल डाल के, इसलिए पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद रखना. सो अंडर द मोनोपोली कॉम्पिटिशंस ही हैज़ अ सिंगल सेलर एंड देयरफॉर indicate, explain the price discriminations. Price discriminations means different price of the different customer as a same product. उसकी पॉलिसी क्या है? different price, different customer, but product is the same, and it is explained. It is also known as price discriminations. For examples, railway ticket. Students and senior citizens are concessions in रेलवे टिकट्स कंपैरेटिवली जनरल पीपल. जब हम लोग स्टूडेंट की एंड सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो उन्हें कंसेशन मिलता है रेलवे में, जैसे बाकी के यहाँ से. और भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ डिफरेंट चार्जेस, मीन्स रूरल एरिया हैज़ लो चार्जेस कंपैरेटिवली अर्बन एरिया. जब हम लोग वहाँ पर ग्रामीण एरिया की बात करेंगे, सो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स घर की जो इलेक्ट्रिसिटी उसके चार्जेस कम है. इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, वहाँ पर भी वही पॉलिसी है, मीन्स रूरल एरियाज वहाँ पर मिनिमम या फिर लो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली सिटी एरियाज. जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके कंपैरेटिवली वहाँ पर हमारे एग्री सेक्टर्स को इंटरेस्ट रेट कम होता है. तो इस तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेनेशंस, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस. सो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे. ये तो एग्जाम्पल किसका था? पब्लिक मोनोपोली का. सेवंथ वन पॉइंट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. मीन्स डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंशिएशन. अंडर द मोनोपोली कॉम्पिटिशंस देयर आर नो डिफरेंशिएशंस फर्म्स एंड इंडस्ट्री. फर्म्स मीन्स इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट एंड इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स. जैसे वहाँ पर एक ही सेम टाइप्स का प्रोडक्शंस अलग अलग प्रोड्यूसर बनाते हैं और वो जब एक साथ आते हैं तो उन्हें फर्म्स कहा जाता है. तो ऐसे अलग अलग फर्म्स जब वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री बन जाती है. तो ठीक है, ये फर्म्स एंड इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन है. सो हमें प्रोडक्शंस की बात करेंगे तो किस तरीके से मिलते हैं? एक तो वहाँ पर एक्सप्लेन मीन्स क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, या फिर सेम कमोडिटी मीन्स आइडेंटिकल कमोडिटी. एक टाइप्स में कमोडिटी एक जैसी कमोडिटी होती है, सो दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे एक दूसरे से क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होती है. बट अंडर द मोनोपोली कॉम्पिटिशंस ही हैज़ नो फेस एनीवन कॉम्पिटिशंस, मीन्स विच अब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिशंस. बट इस मार्केट की जब हम लोग बात करेंगे तो इस मार्केट में कॉम्पिटिशंस कैसे दिखाई देते हैं? अब्सेंस दिखाई देते हैं, मतलब इस मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया? मोनोपोली मार्केट मीन्स firm is a industry and industry is a firm. Therefore, a firm and industry, no differentiations between firms and industry. तो इसी रीज़न की वजह से फर्म्स एंड इंडस्ट्री में हमें कोई डिफरेंट दिखाई नहीं देता, मतलब दोनों क्या है? एक ही है.
ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये हमारे 7th पॉइंट थे। और हमारा मोनोपोली कंपटीशन जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सबके सब स्टूडेंट को वीडियो देखना है, क्योंकि आपके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्प हो इसके लिए। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पीछे वाले भी सब वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और कोई भी वहाँ पर आपको चेंजेस चाहिए सो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।